सोनीपत में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका सुनीता ने अपनी शादी की 28वीं सालगिरह को खास अंदाज में मनाया। जहां लोग सालगिरह पर होटल और ढाबों में पार्टियां करते नजर आते हैं, वहीं शिक्षिका सुनीता ने अपनी शादी की 28वीं सालगिरह पर रक्तदान शिविर लगाकर मानवता का संदेश दिया। उन्होंने इस खास अवसर पर लोगों को मानवता की सेवा और रक्तदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। सुनीता का कहना है कि जीवन की खुशियों को समाज के साथ साझा करने का सबसे अच्छा माध्यम सेवा कार्य है, इसलिए वह वर्षों से अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और विशेष अवसरों पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। शिक्षिका सुनीता ने कहा कि दुआएं कमाने वाला इंसान दवाइयों का कम मोहताज रहता है, इसलिए वह खुशियों के अवसर समाज सेवा को समर्पित करती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सोनीपत मेयर राजीव जैन ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए रक्तदान को जीवन दान बताया। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? सर, ब्लड डोनेशन कैंप मतलब एक तरह से ये कैंप हमें समाज के प्रति अपने योगदान को देने के लिए तत्पर करता है कि भाई हम समाज हित में क्या कर रहे हैं। और मेरा ये रहता है कि बीइंग ए नेशनल मास्टर ट्रेनर ऑफ फर्स्ट एड, मैं हर बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूँ, या कभी कुष्ठ रोगी आश्रम में कोई चीज़ बांट के आना। मतलब मेरा मोटिव रहता है कि समाज उपयोगी कार्यों में हम अपना योगदान दें। और बीइंग ए लेडी, मैं सबसे पहले खुद डोनेट करके तब ये चाहती हूँ कि लेडीज़ भी आगे आएँ। और जो समाज में भ्रांति है कि लेडीज़ में खून कम होता है, नहीं दे सकते, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा 12.8 से नीचे कभी रहता नहीं, और हर 3 महीने के बाद मैं डोनेट करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ लेडीज़ भी आगे आएँ और समाज उपयोगी कार्य में योगदान दें, क्योंकि हमारा रक्त पता नहीं कितनों की जान बचा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की। तो आज आपकी एनिवर्सरी है, उससे पहले आज आपने कितने डोनेशन कैंप लगाए? सर, इससे पहले मैं लगभग 7-8 डोनेशन कैंप लगा चुकी हूँ। पानीपत में जब मछरौली में थी वहाँ भी लगाया, गांव में लगाया। पिछली बार अपने 2 अक्टूबर को बर्थडे पे लगाया था सर, और अब की बार यहाँ रेड क्रॉस के सौजन्य से फिर मुझे मौका मिला, तो अब की बार यहाँ भी लगाया सर। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने लिए तो सब जीतते हैं, ये समाज हमें इतना कुछ देता है, तो इस समाज के लिए हम कुछ करें। पता नहीं कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, और हमें दुआएं कमानी चाहिए। दान तो होता ही होता है, दुआएं भी मिल जाती हैं। और मेरा ये मानना है, मैं समाज में भी सभी स्टेक होल्डर्स को कहना चाहूँगी कि दुआएं कमाओ, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी का एक माध्यम है। डोनेशन कैंप में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो है सुनीता जी ने अपनी 28वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर हैबिटेट क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इनके दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता हूं। और आज जो है इनके इस पावन पवित्र कार्य से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी शादी की सालगिरह हो, जन्म दिवस हो, बजाय होटलों में पार्टी करने के इस तरह का जो है समाज सेवा का काम करना चाहिए। और रक्तदान जो है सबसे बड़ा दान है, इसलिए ये कार्य करके जो है इन्होंने समाज की बहुत अच्छी एक उदाहरण जो है प्रस्तुत किया। और रक्तदान जो है इसकी पूर्ति जो है दान से ही हो सकती है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ज़रूरतमंद को जो है रक्त समय पर उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। सर, कल दिल्ली में कोकरोच पार्टी का एक प्रदर्शन था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग लगातार कर रहे हैं, अल्टीमेटम उन्होंने दिया। देखिए, जो है इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। और ये फैसला जो है सरकार लेगी कि कहाँ जो है, क्योंकि सरकार ने जितने भी पेपर लीक हुए हैं सभी दोषियों को जो है पकड़ने का काम किया है, उनको जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया है। तो सरकार लगातार एक्शन में है। सर, कोकरोच पार्टी को किस तरह देखते हैं? देखिए, जो है इस देश के अंदर जो है हजारों की संख्या में दल है, और मैं समझता हूं कि वो समय समय पर जो है जन्म लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जनता की आवाज़ भी उठाते हैं। और सही मायने में राजनीतिक पार्टी बनाना
जो एक अकस्मात जो है किसी का उदय हो तो उसका जो है अंत बहुत जल्दी हो जाता है। ये हरियाणा, ये जो देश का इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि आज जो है ये ठीक है कि युवाओं ने जो है किसी बात के मुद्दे को उठाया है, सरकार उस पर लगातार एक्शन कर रही है। सर, कल कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव की तैयारी की थी। पैदल रूटा पहुंचे थे, पानी की बौछार की गई। लगातार कह रहे हैं कि महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी पर निशाना। देखिए, कांग्रेस को अपने शासनकाल को याद करना चाहिए, जहां पर नौकरियां जो हैं बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात करके सिफारिश से दी जाती थी, पैसे से दी जाती थी, क्षेत्रवाद के आधार पर दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सारी प्रथा को बंद किया है और बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो है नौकरी देने की व्यवस्था की है। और हरियाणा के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे उदाहरण हैं जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं थी, उसके परिवार में जो है नौकरी मिलने का काम हुआ है। एक गरीब बच्चे को जो है SC/ST की नौकरी मिलने का काम हुआ है। तो ये उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया, इनको अपना अतीत देखना चाहिए। SIR को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही, गलत तरीके से कर रही है। देखिए, जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है SIR की जो है व्यवस्था करना, और इलेक्शन कमीशन ने ये व्यवस्था की हुई है कि हर बूथ पर जो है हर राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि BLA 2 के रूप में उपस्थित रहेगा। तो मैं कांग्रेस के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से वोटर हैं जिनको 20-20 साल जो है जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत से जो है वोटर शहर छोड़ चुके हैं, बहुत से वोटर जिनकी शादियां दूसरे प्रदेशों में बहनों की हो चुकी है। ऐसे वोटर का मतदाता लिस्ट में होना, मैं समझता हूं कि फर्जी मतदान को बढ़ावा देने का काम करता है। इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है ताकि एक्चुअल जो है, जो वास्तविक मतदाता जो है वोटर में लिस्ट में रह जाए। बहुत से वोटर की जो है वोट जो है 2-2, 3-3 जगह बनी हुई है। इसलिए फर्जी मतदान को रोकने के लिए ये काम जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आलोचना करने की बजाय हर बूथ पर अपना BLA 2 नियुक्त करे और उसकी निगरानी में ये काम हो।